दोस्तों एक पंडित जी को नदी में दर्पण करता हुआ देखकर एक फकीर ने अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा और कहता है कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत जानकारी हम सबके लिए। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए हुए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ जल मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस बात पर पंडित जी बहुत ज़्यादा लज्जित हुए। वहीं बाजू में खड़ा इंजीनियर इन दोनों की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि ये सब पाखंड है। रमेश नाम का व्यक्ति भी इंजीनियर साहब के साथ खड़ा था, लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। बाजू में रखे कैलकुलेटर को उठाया और कुछ नंबर डायल किए और अपने कान में लगाकर हलो हलो करने लगा। बात ना होने पर रमेश ने इंजीनियर साहब से शिकायत करी तो इंजीनियर साहब ने कहा कि क्या मजाक है, कैलकुलेटर में मोबाइल के फंक्शन ना होने पर वो कैसे काम करेगा। तब रमेश ने इंजीनियर साहब से कहा कि मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो स्थूल शरीर छोड़ चुके हैं और जो उनके लिए बनाई हुई व्यवस्था है वो जीवित प्राणियों में कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब ने अपनी झेप मिटाने के लिए रमेश से कहा कि ये सब तो पाखंड है, अगर सही है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। इस पर रमेश ने कहा कि ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन को आपस में रगड़ने से ऊर्जा निकलती है। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि यस, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर रमेश ने इंजीनियर साहब के हाथ में चौक और पेपर वेट देते हुए कहा कि आपके हाथों में न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन भी है, अब आप इनमें एनर्जी निकाल के दिखाइए। अब इंजीनियर साहब थोड़ा लज्जित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे काम याद आ गया है। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी विषय तत्व को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह तत्व गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। फिर हवा से पानी क्यों नहीं बना लेते हैं। अब आप हवा से पानी नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसे घोषित कर दें कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। दोस्तों इसी तरह हमारे द्वारा किया गया श्रद्धा से दान, धर्म, कर्म, ये सारी आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से हमारे पितरों तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों जहाँ तक बात है वैज्ञानिक की, क्या आपने किसी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है, या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बरगद और पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था बना रखी है। जब कौवा इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। दोस्तों उसके पश्चात कौवा जहाँ जहाँ वीट करते हैं वहाँ ये दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल जगत का एक बात ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, और वहीं बरगद औषधियों की खान है। दोस्तों ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि मादा कौवा भादों के महीने में अंडा देता है। दोस्तों ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि मादा कौवा भादों के महीने में अंडा देता है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी और पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौवे की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। Oh